ये दे रखा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमने 11 लिखा है। ये इसमें क्या बताया है, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। show how would connect three registers each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of first part 9 ohm, second part 4 ohm। तीन रजिस्टर्स को जिसका सभी का रेजिस्टेंस 6 ओम का है, किस तरह से अरेंज किया जाए कि उसका इक्विवेलेंट पहली बार में 9 ओम अगर चाहिए तो कैसे अरेंज करें और 4 ओम का चाहिए तो कैसे अरेंज करें। कितनी बात सुन में या ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं थोड़ा सा फिगर को दिखाता हूँ। मैं ये जैसे तीन रजिस्टर्स है, एक 6 ओम का है, दूसरा भी 6 ओम का है और ये तीसरा भी 6 ओम का है। अब ये तीन रजिस्टर्स को सोल्यूशन कर रहे हैं, कैसे अरेंज करें कि 9 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए, पहले बताना है। फिर बाद में इसको कैसे अरेंज करें कि 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो कैसे इसे अरेंज किया जाए। कितनी बात में अगर 9 ओम का चाहिए तो कैसे अरेंज करेंगे, दे रखिए ये दे रखा 9 ओम के लिए चाहिए, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 चाहिए तो दो रजिस्टर्स को तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, दो रजिस्टर्स को 6 ओम 6 ओम इसको तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और ये एक 6 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब ये देखिए ये जो दो 6 ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट ठीक है ना, आरपी पैरेलल का इक्विवेलेंट लेते हैं तो आर अपॉन एन आइडेंटिकल होता है ना, तो हम लोग आर अपॉन एन लेते हैं। यहाँ पे एक ही जैसा है तो ये 6 है और कितने हैं 1 2, दो ऐसे रजिस्टर्स है जो 6 का पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3। यानी अगर मैं रीड्रॉ करूँ इस फिगर का तो इसका तो आ गया 3 और ये 6 आ गया, यानी ये आ गया 3 ओम का और ये आ गया 6 ओम का। इसका रीड्रॉ किया तो हम लोगों ने। अब देखिए दोनों सीरीज में है तो सीरीज में है तो 3 ओम प्लस 6 ओम 9 ओम, तो ये आ गया 9 ओम इक्विवेलेंट आ गया हमारा। तो इसके लिए 9 ओम लेने के लिए क्या करेंगे, टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड थर्ड इज इन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू रजिस्टर्स आर इन parallel and its resultant is connected by third register in series। ठीक है ना, यानी वो पहले कनेक्ट कर उनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर 6 ओम रजिस्टर से सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये दे रखा हमारा इसका 9 अगर चाहिए तो। अब क्या बताए, समझ में आ गया ना, ये समझ में तो आ ही गया होगा। इसको पैरेलल का 3 ले लिया, 3 आ गया इक्विवेलेंट, ये 6 उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो ये 9 हो गया। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब बोला क्या कि अगर 4 चाहिए तो क्या करेंगे, 4th अगर करना है, ये क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या अरेंजमेंट दे रखा है कि दो को सीरीज में रखे, किसको, दो को सीरीज में रखे, तो फर्स्ट पार्ट के लिए था ये और ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, दो को सीरीज में ले लेते हैं और इन दो का जो रिजल्टेंट होगा उसको पैरेलल में ले लेते हैं, यानी ये 6 ओम है, ये 6 ओम है और ये भी ये 6 ओम है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। कितनी बात सुनी। अब क्या देखते हैं कि ये जो दोनों सीरीज में है इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये जो है प्लस होकर 12 ओम का हो जाएगा और ये जो है 6 ओम का रह जाएगा, ये 6 ओम का रहेगा। कितनी बात सुनिए। अब ये दोनों पैरेलल में है, ये 12 ओम का और 6 ओम का पैरेलल में है। जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है याद होगा, आर इन पैरेलल, R1 ऊपर में मल्टीप्लाई में होता है, नीचे में प्लस में होता है, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 थ्योरी में दे रखा, मैंने क्वेश्चन भी करा रखा, जाकर देख लीजिएगा। तो इससे हम लोग दोनों को एक, ठीक है ना, तो R1 कितना 12 इंटू 6
12 प्लस 6, 12 इंटू 6 अपॉन 18, दोनों को प्लस करके 6 3 जा 3 4 जा, तो ये 4 आ गया। तो क्या समझ में आया कि 4 अगर इक्विवेलेंट लेना चाहते हैं तो दो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिए और उसका जो रिजल्ट आता है उसको पैरेलल में 6 ओम के पैरेलल में कनेक्ट कर दिए इस तरह से। तो ये एक अरेंजमेंट होगा जिसमें एक 4 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। एक और भी हम लोग बोल सकता है, अगर 2 ओम का चाहिए, इसको मिटा दे रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट बता देता हूँ जो बुक में नहीं है, मैं थर्ड पार्ट में अपनी तरफ से कर दूँ। अगर 2 ओम का इक्विवेलेंट चाहिए तो कैसे करेंगे? ठीक है, 2 ओम का इक्विवेलेंट चाहिए तो कैसे करेंगे? क्या अरेंजमेंट होना चाहिए? इन तीनों रजिस्टर का क्या अरेंजमेंट होना चाहिए कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आए? ये मैं अलग से देख रहा हूँ, ये बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो 2 ओम का चाहिए तो इन तीनों को हम लोग पैरेलल कर देते हैं, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। 6 ओम 6 ओम 6 ओम पैरेलल में होता है आर पैरेलल, क्या होता है? आर अपॉन एन, जब आइडेंटिकल होते हैं, सभी बराबर इक्वल रजिस्टर है तो इनका 6 का तो वैल्यू है और 3 ऐसे है 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 ओम का आ जाएगा। अगर 2 ओम चाहिए तो तीनों रजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो 2 ओम का इक्विवेलेंट आ जाएगा। कितनी बात समझ में? आगे चले, आ रहा कुछ समझ में? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मैं कराते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। देखिए एमयू के एंट्रेंस में ज़्यादातर टाइम में तो एनसीईआरटी के या तो एक्सरसाइज जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें से पूछ लेते हैं, कंसेप्ट में से पूछते हैं, या एक्सरसाइज से क्वेश्चन में से पूछते हैं। ये इसका तो बेसिक है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन का इसी से होता है। कभी कभी वो इसी कंसेप्ट पे नए क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो जो नए क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, वो कंसेप्ट बेस होता है जो कि कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है थ्योरी में, वो हम अलग से आपको बना के देंगे। और जो लोग चाहते हैं कि उन कंसेप्ट बेस्ड सवाल को प्रैक्टिस करना, तो हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, अलग से इसका मॉड्यूल बना हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो जो लोग चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमसे का मॉड्यूल मंगा सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जो भी उसका फी पड़ता है वो आप बात करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो ये मैं हो गया, अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है ये? मैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मैं लिखा हूँ, मैं इसके पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर कराता हूँ मैं। क्या दे रखा है ये? Several electrical bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt, यानी बहुत सारे बल्ब है 10 वाट के हैं और 220 वोल्ट पे सप्लाई पे उसको यूज करना है, कनेक्ट करना है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन? ठीक है, कितने बल्ब पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, 220 वोल्ट के लाइन पे कितने बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं? इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट अलाउ हो सकता है, यानी उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट अलाउड है, उससे कम रहेगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा में फ्यूज हो जाएगा। सवाल समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? देखो, एक बल्ब है, इसका जो है, ठीक है, बल्ब का जो पावर है 10 वाट का है, ऐसे बहुत सारे बल्ब है। ठीक है, अब बताया क्या कि कैसे इन पैरेलल में कितने बल्ब को कनेक्ट किया जाए। जैसे एक बल्ब ये कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब ये कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब ये कनेक्ट कर दिया, ऐसे कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए? ठीक है ना, कितने बल्ब को, जो 10 वाट के हैं, कितने बल्ब को कनेक्ट किया जाए? कि जो एक बैटरी से, जो बाद में बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये जैसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा, मैं यहाँ पे बैटरी दिखा दे रहा हूँ, और ये बैटरी को जो सप्लाई है 220 वोल्ट की है, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? ठीक है, और इसमें 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर का करंट मैक्सिमम जाना चाहिए, वरना बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। कितनी बात सुन में? ठीक,
ये सवाल दे रखा कि बहुत सारे 10 वाट के बल्ब है, उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है। कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए कि सर्किट में 5 एम्पियर का करंट अलाउड है, यानी मैक्सिमम 5 एम्पियर, उससे कम हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो कितने बल्ब को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई है और 5 एम्पियर का करंट है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और ये पूरे को मिलाकर उतना रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट का है, और करंट कितना है, 5 एम्पियर का है। तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो V बाई आई ले लेते हैं। V पोटेंशियल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V है 220 और I है 5, कैंसिल करेंगे 44 ओम का, मैक्सिमम 44 ओम इसका नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए। इस पूरे का जितना भी बल्ब पैरेलल में लग जाए उन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 आना चाहिए। अब देखते हैं कि एक बल्ब का पावर तो 10 वाट का दे रखा है, और ये बल्ब जो है ना 220 से कनेक्ट है, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना, मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं और इसको देख बताता हूं। क्वेश्चन को मिटा दिया हमने यहां से, ठीक है ना। अब एक बल्ब जो है 10 वाट का है, लेकिन वो 220, अभी क्वेश्चन दिखाया था 220 से कनेक्ट है, तो पावर का पोटेंशियल के साथ और रेजिस्टेंस के साथ ये रिलेशन होता है। पावर का रिलेशन पोटेंशियल और रेजिस्टेंस में ये होता है, ठीक है। पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब हमें R, इस बल्ब का, एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो V स्क्वायर अपॉन P ले लेते हैं। कितना पोटेंशियल पे काम कर रहा है, कितना इसका पावर है, तो पोटेंशियल दे रखा 220, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और पावर है 10 वाट का। एक बल्ब का वाट है 10 वाट का, ये दे रखा नहीं है। इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 दफा हम लोग इस तरह से लिख देते हैं और 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये दे दिया, ठीक है। एक जीरो काट दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 20 से, तो 4840 ओम, यानी एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 4840 ओम है। अब क्या बताएं, और सभी बल्ब का यही रेजिस्टेंस होगा, सभी बल्ब का यही रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल में कनेक्ट है, लेकिन हमें नेट इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 44 चाहिए, ठीक। तो जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एक ही जैसा रेजिस्टेंस, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू R अपॉन N, ठीक है। एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस का, जो बल्ब का जो रजिस्टर है वो दे रखा है यहाँ पे, इधर पैरेलल में कितना कनेक्ट करना है। तो एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस 484 है, और N बल्ब हमें चाहिए, ताकि इन सब को मिलाकर हमें पैरेलल में कनेक्ट के बाद इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 44 के बराबर आ जाए, 4840 अपॉन N। तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा, N इज इक्वल टू 4840 अपॉन 44। कितनी बात सुन में, इसको हम लोग 4 से काट देंगे, 11 आ जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 1 2 1 0 आ जाएगा, 11 से कट जाएगा ये 110, यानी 110 बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कराएंगे। इस तरह से 110 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कराएंगे, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 44 आएगा, जबकि हर बल्ब का अपना रेजिस्टेंस 4840 है। कितनी बात समझ में, सवाल समझ में आया, क्या बताया सवाल में, फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ कि बहुत सारे 10 वाट के बल्ब हैं जो 220 वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, टोटल कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, और उन पैरेलल को 220 से 220 वोल्टेज की सप्लाई से कनेक्ट किया जाए, तो सर्किट में यानी बैटरी का जो करंट होगा 5 एम्पियर का होना चाहिए, 5 एम्पियर का करंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा अलाउेबल करंट नहीं है। तो ज़ाहिर है 220 वोल्ट सप्लाई है, 5 एम्पियर करंट है, तो कितना नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए,
हम लोगों ने यहाँ से इसका नेट रेजिस्टेंस 44 ओम निकाल लिया है। यानी जितने भी बल्ब हैं इसमें कनेक्ट कर दो, मगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 आना चाहिए। अब एक बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है, तो हम लोग रेजिस्टेंस पावर, एक बल्ब का पावर 10 वाट का दे रखा, 220 पे काम करेगा, तो पोटेंशियल पावर रेजिस्टेंस का रिलेशन ये होता है, पावर का पढ़ाई है हमने। तो रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब, ईच बल्ब निकालते हैं, तो वी स्क्वायर अपन पी ले लिया, वी 220 पे काम करता, पावर है 10 का, तो इस तरह से एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 4840 ओम आता है एक बल्ब का। अब हमें कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए कि उसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो 44 आ जाए। तो R इन पैरेलल इज इक्वल टू R अपॉन N। ये हम लोगों ने आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल का फॉर्मूला लगा लिया। तो कितना आता है इसका, एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 4840, ये एक रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब है, ये जो है ना रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, यहाँ पे भी ईच बल्ब लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक। और ये पैरेलल में कनेक्ट होने का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हमने यहाँ 44 डाल दिया, और ये फिर बाद में इसका 44 डाल दिया, यहाँ 4840 डाल दिया, 44 डाल दिया, एन का वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करके निकाला। तो इस तरह से 110 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सर्किट के अंदर 5 एम्पीयर का करंट चलेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किस किस को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, जिन्हें आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है, चाहे तो आप हमें बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला चले हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं कौन सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। जो जो अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कंपटीशन में आते रहते हैं, ये भी आया हुआ सवाल है, ये भी एमयू में आया हुआ सवाल है, क्योंकि सभी सवाल एक बार में तो आएंगे नहीं, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग आते थे। जैसे 2020 में अभी मैं ये बता रहा हूँ मैं, लेकिन इस साल जो अभी पेपर हुआ है अभी एएमयू का 2022 वाला 23 वाला पेपर, उसमें जाकर देखिए इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे 3-4 सवाल दे दिए। इलेक्ट्रिसिटी का 3-4 सवाल है, वो थ्योरी में मैंने बता रखा। आप जब सवाल देखेंगे और मेरा थ्योरी लेक्चर देखेंगे तो जाकर देखेंगे बहुत सारे सवाल हमारे उसी में से है जो थ्योरी में हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं। अगला मैं सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन दे रखा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्या दे रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistors, coil A and coil B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the current in three cases? क्या समझ में आया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि एक ओवन है, जैसे ये ओवन होता है जो खाने को गर्म करते हैं, तो इसमें 2 रॉड है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, 2 रॉड्स है, एक को ए से दिखा रहे, एक को बी से रखे, दोनों ही 24 ओम रेजिस्टेंस का है, ठीक है, दोनों ही 24 ओम रेजिस्टेंस का है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा गर्म करना होता है तो एक ही जलाते, एक को बंद रखते हैं, एक को ऑन कर दिया, एक को बुझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि इसमें जो 2 रेजिस्टेंस है ये अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, यानी एक बार कोई एक यूज कर लो, ए या बी यूज कर लो, दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम ही है, या फिर दोनों को सीरीज में भी यूज कर सकते हैं ऐसे, या फिर दोनों को पैरेलल में यूज करें। तो इन तीनों कंडीशन में बताना है कि क्या करंट जाएगा अगर ये कनेक्ट किया जाए 220 वोल्ट से। तो 220 वोल्ट से अगर सप्लाई दे तो कितना करंट इन तीनों केस में होगा, जब एक चला रहे होंगे, जब दोनों को सीरीज में लगाएंगे, जब दोनों को पैरेलल में लगाएंगे। कितनी बात सुनी, सवाल समझ में आ गया? ये सवाल दे रखा है। इसका अगर हम सॉल्यूशन करने चलते हैं, क्या दे रखा है ये कि जब व्हेन वन कॉइल इज यूज्ड, व्हेन वन कॉइल इज इन यूज, एक कॉइल को जब यूज करेंगे तो कितना चलेगा, हमारा करंट कितना होगा, क्या दे रखा, V अपॉन R, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। V जो पोटेंशियल सप्लाई है 220 है, रेजिस्टेंस 24 है, सिंगल है तो कोई एक यूज करेंगे तो 24 का उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 9.2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ये
कितने का करंट? 9.2 एम्पियर का करंट इसमें चलेगा। ठीक है ना। जब एक कॉइल को यूज कर रहे थे तो करंट हमारा सर्किट के अंदर 9.2 एम्पियर का चलेगा। अगर दोनों को सीरीज में यूज करें, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे साफ कर दे रहा हूँ और इसको फिर कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, दूसरा कंडीशन दे रखा है, व्हेन टू कॉइल्स आर इन सीरीज। ठीक है, व्हेन टू कॉइल्स आर इन सीरीज, तो सीरीज में होगा तो दोनों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 24 प्लस 24 48 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा जब ये दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। 24 ओम 24 ओम 48 ओम का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा, सीरीज में है तो। ठीक है, अब हमें बोला अब करंट कितना चलेगा। ठीक, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट निकालना चाहते हैं, बी अपॉन आर इन सीरीज है। बी पोटेंशियल कितना है? 220 और ये 48 है। ठीक है ना। इसको जब डिवाइड करके, तो देखो 24 से जब डिवाइड किए थे यहाँ पे तो 9.2 आया था। अब हम डबल यानी 48 डबल हो गया तो इसका आधा करंट होगा 4.6 एम्पियर का करंट चलेगा ये। अब जो है ना, जब दोनों रजिस्टर को सीरीज में लेंगे तो इस वक्त जो करंट चल रहा होगा 4.6 एम्पियर का करंट चलेगा। इतनी बात समझे। अब अगला जो तीसरा कंडीशन दे रखा है कि अगर दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें या दोनों कॉइल्स को ए एंड बी को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो फिर कितना करंट होगा। तो मैं तीसरा यहाँ ये मिटा के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड केस में लेते हैं, व्हेन टू कॉइल्स आर इन पैरेलल। ठीक है ना, पैरेलल मिलेंगे तो आर अपॉन एन ले लेते हैं। दो रजिस्टर्स है और हर रजिस्टेंस का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस 24 का, दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट 12 ओम रजिस्टर्स आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 आ जाएगा। ठीक है, और करंट निकालेंगे तो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो 220 का तो ये था और 12 से इसको कर दिया। ठीक है, तो इसको जो है ये आ जाएगा हमारा 18.3 एम्पियर का करंट। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18.3 एम्पियर का करंट आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेंगे, आपको आ जाएगा। तो ये दे रखा तीन कंडीशन। अगर एक रजिस्टर को एक बार में यूज करते हैं या दोनों को सीरीज में यूज करते हैं या दो को पैरेलल में यूज करेंगे, तो एक सिंगल यूज करते हैं तो 9.2 एम्पियर का करंट चलता है। दोनों को सीरीज में यूज करते हैं तो 4.6 एम्पियर करंट चलता है और दोनों को पैरेलल में यूज करते हैं तो 8.3 एम्पियर का करंट चलता है। ठीक है, और ये दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। जहाँ नहीं आ रहा समझिए इसको, फिर आप चाहे तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसे मिटा दें हम लोग, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है।